माजरा प्रकरण को लेकर सिरमौर पुलिस द्वारा हिंदू पक्ष पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किए जाने से भड़की भाजपा। हिंदू प्रदर्शनकारियों के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक पर भी दर्ज किया गया हत्या के प्रयास का मामला। एसपी सिरमौर के अनुसार शिकायतकर्ता पुलिस कर्मियों द्वारा बताए गए नामों के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर। हिंदू प्रदर्शनकारियों द्वारा लव जिहाद के बताए जा रहे मामले को उद्योग मंत्री ने कहा नौजवानों का मेल मिलाप। मंत्री एवं शिलाई के विधायक हर्षवर्धन के अनुसार पुलिस ने शुरुआती दौर में मामले में बरती ढील। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पुलिस द्वारा पहले हिंदुओं पर लाठियां भांजने व फिर बीएनएस 109 का मामला दर्ज किए जाने को बताया मुस्लिम वोट बैंक की सियासत। बिंदल के अनुसार सिरमौर पुलिस ने हिंदू प्रदर्शनकारियों पर ईंटें पत्थर बरसाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को नहीं किया गिरफ्तार। एसपी, डीएसपी व एसडीएम आदि अधिकारियों की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों को बिना डंडे व हथियार के संबोधित कर रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किए जाने से गरमाई सियासत। ये कोई सरकार द्वारा क्रिएट किया गया या किसी समाज द्वारा या व्यक्ति विशेष द्वारा की गई घटना नहीं है। ये आपस में दो नौजवानों का मिलन है, वो आपस में चले गए। मगर दुखद पहलू इसमें यह है कि जब हम किसी परिवार का लड़का या लड़की जो है वो घर छोड़ के चले जाएं और आपसी तालमेल से बाहर चले जाएं और हम उसको राजनीतिक रंग दे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करें, ये बहुत दुखद है जो सिरमौर में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में जो ड्रामा किया है वो अच्छा नहीं है। ये कीरतपुर का मुस्लिम परिवार है जिनके ऊपर परिवारजन शंका व्यक्त करते हैं। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख लगातार गांव के लोग, परिवार के लोग पुलिस से, प्रशासन से गुहार लगाते रहे, परंतु हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। 12 तारीख को बड़ी मात्रा में गांव के लोग जुटे, उन्होंने और प्रोटेस्ट किया, तो पुलिस ने 13 तारीख को 12 बजे और लड़की और लड़का बरामद कर लिए जाएंगे ये घोषणा की। 12 बजे नहीं हुआ तो पुलिस और प्रशासन ने फिर घोषणा की कि हम शाम को 5 बजे बरामद करें। अब यहाँ पर कई सारे सवाल इसमें पैदा होते हैं। अगर कोई लड़का लड़की भागे हुए हैं तो पुलिस एग्जैक्ट टाइम कैसे दे सकती है कि वो 5 बजे तक, 12 बजे तक बरामद करके दे देंगे। अर्थात पुलिस पूरी तरह से उनके संपर्क में थी या वो पुलिस के पास ऑलरेडी थे। क्या प्रशासन, सरकार, मैं विशेष तौर पर कह रहा हूं कांग्रेस की वर्तमान सरकार, इस बात की इंतजार कर रही थी कि जनता सड़कों पर उतरे, अपने प्रतिद्वंदियों को, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने का वर्तमान सरकार षड्यंत्र रच रही है। ये एफआईआर दर्ज होती है और इस एफआईआर के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नाम है। इस एफआईआर में माननीय विधायक पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी जी का नाम है और भी कई नाम। 13 तारीख को मैं भी और चौधरी सुखराम, हम पुलिस और प्रशासन के ही साथ थे। 14 तारीख को हम पुलिस और प्रशासन के ही साथ थे। तो हमने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कब कर दिया? धारा लगाई है अटेम्प्ट टू मर्डर कि हमने डीवाईएसपी और एसडीएम के सामने किसी को जान से मारने का कोशिश किया। हिंदू समाज की बिटिया को हक दिलाने के लिए उनके परिवारजनों के कहने पर परिवारजनों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों के ऊपर प्रताड़ना और जिन्होंने धर्मांतरण किया गैर कानूनी,
जिन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर लड़की को अगवा किया, जिन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर उसको रखा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाना। और जिन्होंने छतों के ऊपर से बड़ी बड़ी ईंटें, आपके पास सारे वीडियो हैं, आपके पास फोटोज हैं, उन्होंने औरतों के ऊपर ईंटें बरसाई। कितनी औरतों को चोटें लगी, पुलिस के ऊपर ईंटें बरसाई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, ये वोट बैंक को बचा के रखने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। जो कंप्लेंट हमारे को थाने में कंप्लेनेंट ने, जो कि हमारे ही पुलिस के जवान हैं जिनको चोटें आई है, उनकी ओर से कंप्लेंट रजिस्टर की गई। और ये जो कंप्लेंट जो दर्ज हुई है, ये अनलॉफुल असेंबली के ख़िलाफ़ जो भी वहाँ पे संगठित हुए थे, अनलॉफुली हुए थे, उनके हाथ में डंडे थे, तेज़धार हथियार थे, पत्थरों से पुलिस टीम पे जो है हमला किया गया। तो जो भी अनलॉफुल असेंबली का जो भी पार्ट थे, उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बाद में जो हमारे हेड कांस्टेबल के सिर पे जो है तेज़धार हथियार से चोट लगी थी, उनको वो उपचाराधीन थे। और जब हमने आइडेंटिफाई किया कि किस हथियार से, तेज़धार हथियार से जो है हमला हुआ है, और वो जो है उससे जो है लाइफ को भी जो है खतरा हो सकता था, तो हमने 109 सेक्शन जो है ऐड करी है। क्या सर इनके नाम भी शामिल है? राम चौधरी और डॉक्टर राजीव भिंडे? देखिए, कंप्लेनेंट ने जितने भी नाम कंप्लेंट में लिखाए हैं, उन सभी के नाम दर्ज है। सब लोगों से मेरा निवेदन है, कल 10 बजे आराम से आना। सब ने एसपी साहब की बात को ध्यान से सुन लो, ठीक है? एसपी साहब बोलिए। एज एसपी मैं खुद आ सकता हूँ आप लोगों के बीच में, आज से पहले भी आया हूँ। इतना मेरा प्रॉमिस है कि वो लड़की, हम पहुँच रहे हैं उस जगह तक। जिनसे सर ने ठीक बोला कि कई बार हमने टाइम दे दिया, वो थोड़ा गलती, क्योंकि कुछ चीज़ पता नहीं लगता कि यहाँ से चला गया वहाँ पर हमारी नज़र में है, हमारे गिरफ्त में, कभी भी हम उसको लेके आ सकते हैं। एएसपी आया हूँ, पहले मैं पोंटा में भी डीएसपी था, जो पोंटा वाले जानते होंगे मेरे को, है ना? ऐसा नहीं है क्योंकि हम कोई अरे परे से आए हैं, ठीक है? 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, पर हो सकता है कि आज ही हो जाए। कुछ एक चीजें होती है ना कि जल्दी सुनो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम सुन रहे हैं। मेरे को एक बात बता दीजिए, ये पाकिस्तान है या बांग्लादेश है जो यहाँ आने से मैं डर लगेगा? ऐसी नहीं होती है। एक सुनिए यार, बात सुनिए। अरे मेरी सुनो यार, अरे सुनो यार भाई, बात सुनो। साल 18 दिन की एक युवती और एक 19 साल का युवक है। 2 समुदाय में ये दोनों लड़का लड़की जो है वो बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए जो लड़की पक्ष के लोग हैं, उन्होंने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया था क्योंकि वो चाह रहे थे कि लड़की को हैंडओवर किया जाए। कोशिश कर रहे हैं पुरजोर की लड़की को लाया जाए, क्योंकि लीगल एज लड़के की नहीं है शादी के लिए। तो AFI उड़ रही थी उनको शादी करनी, तो अगर उन्होंने शादी की होगी तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा ये कानूनी अपराध है। और अगर किसी उनकी शादी कराने में मदद की होगी लड़के के परिवार वालों ने या किसी के दोस्त ने, तो वो अब भी सामने आके हमें उनकी लोकेशन जो है ट्रेस आउट करने में मदद करें। अदरवाइज जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसका केस इसमें बनता है अगर उनकी शादी हुई हो। तो अभी लोग हैं जो आए, इनकी भावनाएँ आहत हैं, तो चक्का जाम करने की बात होती थी। तो पुलिस प्रशासन की इनको सांत्वना के बाद थोड़ा सा, और साथ में आश्वासन के बाद थोड़ा समय और जो है हम लोगों ने इस पर लिया है, और साथ में एक्शन जो है इसमें जल्द कार्रवाई की। SDM साहब बोलने का तरीका ठीक करिए। आपको गलत लगेगा, पर कल भी आपके कारण वातावरण खराब हुआ। और SDM का डंडा रखने का मतलब क्या है? बिल्कुल सर, आप मैजिस्ट्रेट हैं। नहीं, प्लीज पत्थर मारने ऐसा है ना जी। अच्छा, आपकी जो अब आप मेरी बात कर लेंगे, आपने बोल दिया था बोलना मेरे साथ इसमें बात अब सेकंड बात, 1 मिनट सर सुनिए, मेरी बात जब पूरी हो मेरे पे कोई डंडा लेकर अटैक करेगा, सर वो महिलाएं जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आई थी, लोग आए थे, उनके हाथ में डंडे क्यों थे? आप 1 मिनट, आपने उनके हाथ में डंडे क्यों थे? सुनो, बदले की भावना से अगर कोई कार्रवाई पुलिस करेगी लोगों के ऊपर जिन्होंने लड़की को अगवा करने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, हम दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारी पहली और फॉरमोस्ट डिमांड। बिल्कुल सर। और इसके लिए
प्रशासन बाद में हमारे साथ। और अगर पुलिस प्रशासन धक्का करके 10, 20, 50 लोगों के ऊपर झूठे केस बनाएगा, हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजाएंगे, ये हम आज बता रहे हैं। एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि जब से ये सुक्खू की सरकार आई है तब से निरंतर हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं और इनकी हिम्मत कई गुना बढ़ गई है। हमने बहुत बार बोला, यहाँ से लेकर के और नाहन तक मुसलमानों की गाड़ियां लगती हैं, उसके ऊपर माल बेचा जाता है, कोई उनकी पहचान नहीं करता है। इसलिए पुलिस प्रशासन धक्का करना बंद करे, केवल हिंदुओं को तंग करना बंद करे, ये बात भी हम इसमें शामिल करते हैं। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब उपमंडल के अंतर्गत आने वाले माजरा में हिंदू प्रदर्शनकारियों द्वारा लव जिहाद के बताए जा रहे मामले में सियासत गर्मा चुकी है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी जहां आसपास के गांवों के हिंदुओं के प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं सिरमौर से ही संबंध रखने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान व मुस्लिम संगठनों के कुछ नेताओं ने भाजपा पर इस मामले में धर्म की राजनीति के आरोप लगाए। शिलाई के विधायक एवं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दरअसल यह मामला नौजवानों के मेल मिलाप का है और पुलिस ने शुरुआती दौर में इस केस में ढील बरती। मीडिया से बातचीत के दौरान हर्षवर्धन बार बार भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद समाप्त अथवा BNS 163 में कन्वर्ट हो चुकी धारा 144 का भी जिक्र करते रहे। उधर इस मामले में SP, DSP व SDM पांवटा की मौजूदगी में बिना हथियार व डंडे के हिंदू प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने व ईंट से ईंट बजाने की बात कहने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखराम चौधरी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होने की बीजेपी स्टेट लीडरशिप ने कड़ी निंदा की है और इसे सुक्खू सरकार की तानाशाही करार दिया। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर बिंदल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुस्लिम लोगों द्वारा भगाई गई हिंदू लड़की का 10 दिन बाद भी पता न लगने पर प्रदर्शन करने वाले पीड़ित हिंदू पक्ष पर न केवल पुलिस ने लाठियां भांजी बल्कि हत्या के प्रयास का मामला भी हिंदू पक्ष के खिलाफ ही दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदू प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी करने व ईंट बरसाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर कोई भी एक्शन न लेने वाली सिरमौर पुलिस ने महिलाओं से मारपीट व उन पर डंडे चलाकर महिला वर्ग की अवमानना की है। उधर SP सिरमौर ने इस मामले में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दरअसल घायल हुए पुलिसकर्मियों द्वारा बताए गए नामों के आधार पर ही BNS की विभिन्न सेक्शन व हत्या का मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि माजरा में प्रदर्शन के दौरान खुद SDM पांवटा ने इस बात का जिक्र किया था कि यदि निर्धारित उम्र से कम आयु की लड़की की गैर कानूनी शादी हुई है तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस द्वारा तय अवधि में 10 दिन से लापता लड़की को न ढूंढे जाने के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जहां हिंदू लड़की का अपनी मर्जी से मुस्लिम युवक के साथ भागने अथवा रहने वाले बयान संबंधी वीडियो पुलिस को मिलने की बात कही जा रही थी, वहीं अब अदालत में ऐसा ही बयान दिए जाने की खबरें सामने आ रही है। बहरहाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री के खुलकर हिंदुओं के समर्थन में उतरने व अब उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान तथा सिरमौर के कुछ अन्य मुस्लिम तथा कांग्रेस नेताओं द्वारा खुलकर हिंदू संगठनों व भाजपा का विरोध किए जाने के बाद सिरमौर के माजरा का यह कांड सियासी तूल पकड़ चुका है। इन चीज़ों में जो हम राजनीतिक लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए और राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से 100 धारा 144 मॉब इकट्ठा हुआ, ठीक है, लोग अपने गुस्से का प्रदर्शन करने, अपने मांग करने प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष आते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, मगर राजनीतिक रंग दे करके और उग्र एक रूप ले करके और एक उस कीचड़ उछालने की कोशिश सरकार और अधिकारी को दुखद। अब धारा 144 लगी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको आश्वासन दिया है, उसके बावजूद आप 144 धारा लगने के बावजूद आप एकत्रित होकर नारे मार रहे हैं कि धारा 163 जो प्रशासन ने इम्पोज की है वो हिंदू संगठनों द्वारा जो एजिटेशन किया जा रहा है उससे घबरा करके 163 नहीं लगाई, बल्कि मुस्लिम लोगों के डर से। देखो उनका मतलब सोच देखो बिंदल जी की। हमें हैरानी होती है कि इतना बड़ा नेता ऐसी छोटी बात बोलता है कि मुस्लिम्स के डर से प्रशासन ने 163 धारा लगाई है कि कहीं वो लोग इकट्ठे होकर के ना जाएं। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। बिंदल जी, अगर इकट्ठे होकर के आने की बात है तो इकट्ठे होने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन यहाँ का मुस्लिम समुदाय ना पहले उग्र हुआ है कभी और ना आगे होगा उग्र।